नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, डायरेक्शन टेक्स्ट, दिशा परीक्षण। जिसमें हम पूर्व में जो दो टॉपिक पढ़े थे, कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, उसकी तरह पहले थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद वेरियस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं और इसका बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं। तो जैसे अपन कहते हैं कि सूर्य अपना पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, उसी प्रकार उसी डायरेक्शन को अपन पेपर में समझने के लिए उत्तर को हमेशा ऊपर लेते हैं और दक्षिण उसके अपोजिट है, नीचे हो जाता है। पूर्व को दाईं तरफ लेते हैं और पश्चिम को बाईं तरफ लेते हैं। उत्तर और पूर्व की बीच की हो जाती है अपनी उत्तर पूर्व, और उत्तर पश्चिम की बीच की हो जाती है उत्तर पश्चिम। उसी प्रकार पश्चिम और दक्षिण के बीच की हो जाती है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व की बीच की हो जाती है अपनी दक्षिण पूर्व। तो ये अपनी दिशाएं हैं जो अपन पेपर पे बनाते हैं। इन्हीं दिशाओं के आधार पे जो पेपर पे बनाते हैं, इन्हीं दिशाओं के आधार पर अपने क्वेश्चन करने हैं, वो अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि पेपर पे हमेशा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाईं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ वेस्ट होता है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा ये दे रखा है दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्या होती है? जो अपनी घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में तो होती है अपनी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त दिशा होती है वो तो होती है दक्षिणावर्त। और कोई कह दे अपने से वामावर्त दिशा क्या होती है? वामावर्त दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी जो बाईं तरफ चलते हैं उसको तो बोलेंगे वामावर्त, और जो दाईं तरफ चलेंगे तो उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गई अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से अपना पहला है दूरी ज्ञात करना। जो डायरेक्शन टेस्ट अपना दिशा परीक्षण है उसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा अपना दूरी ज्ञात करना, और उसका एक एग्जांपल मैंने यहां ले रखा है। एक व्यक्ति किसी स्थान से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। अपन ने शुरू में देखा था कि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, पूर्व बाईं ओर दाईं ओर होता है अपना। तो व्यक्ति 3 किलोमीटर, ये कोई स्थान है, उससे उत्तर पूर्व की तरफ होगा अपना, ये 3 किलोमीटर जाता है। फिर कह रहा है वहां से क्रम से 3 बार दाईं ओर घूमकर प्रत्येक बार 3 किलोमीटर दूरी तय करता हो, तो इसको 3 बार घुमाना है दाईं ओर। अगर दाईं ओर घूमने का मतलब ये होगा 90 डिग्री का कोण ही होगा। ये विशेष कंडीशन होगी कि हर बार 90 डिग्री का कोण से ही घूमेगा। दाईं ओर एक बार घूमा 3 किलोमीटर चला, दूसरी बार दाईं ओर घूमा कितना चला? 3 किलोमीटर चला, और आखिरी में तीसरी बार दाईं ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला। तो वह प्रस्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछी है, तो प्रस्थान यहीं से तो किया था और घूम के यहीं आ गया, तो प्रस्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी होगी? 0 किलोमीटर। यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वहां पर ही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट टाइप हो गया अपना दिशा ज्ञात करना। पहला क्या था? दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करी थी। अब इसमें दिशा पूछेगा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। डायरेक्शन में अपन पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं, उसमें दक्षिण किस तरफ होता है? नीचे की तरफ।
तो ये अपना व्यक्ति है, कह रहे हैं कि इसका मुंह दक्षिण की ओर है, वहां से क्रमशः दाएं, अगर इसको लेना चाहें तो एक बार दाएं घूमा, फिर बाएं, फिर कह रहा है कि बाएं, फिर कह रहा है दाएं घूमा, और फिर कह रहा है बाएं घूमकर मंदिर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? मंदिर पहुंच जाता है जी। यहां एक मंदिर है, वो मंदिर पहुंच गया। तो बताइए मंदिर का मुंह किस दिशा में है? तो व्यक्ति अगर इधर से जा रहा है तो मंदिर का मुंह किधर होगा? मंदिर का मुंह अपना इस तरफ कौन सी दिशा है पेपर पे? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की ओर मंदिर का मुंह है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो दक्षिण दिशा दे रखी है, दक्षिण से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, बाएं घूमा, तो एक बार दाएं घूमा, एक बार बाएं घूमा, दाएं बाएं कैंसिल, फिर कह रहा है बाएं घूमा और फिर दाएं घूमा, ये भी कैंसिल, और इसको क्या करते हैं अपन? बाएं घुमा देते हैं। ये लो जी, बाएं घूम गया, जो कि आखिर में अपने घूमा था, और क्या आ गया? मंदिर। लो जी, मंदिर आ गया। मंदिर का मुंह किस तरफ होगा? अगर वो इस तरफ से जा रहा है तो मंदिर का मुंह इधर होगा, और पेपर पे इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? पश्चिम, अपनी वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड, ये हो गया दूसरा मेथड, तीसरा मेथड भी है इसका। अपन दाएं को क्या लिख सकते हैं? प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री जी। बाएं को क्या लिखेंगे? माइनस 90 डिग्री। फिर बाएं आ गया, उसको क्या लिखेंगे? माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे दाएं को क्या लिखेंगे? प्लस 90 डिग्री। और बाएं को क्या लिखेंगे? माइनस 90 डिग्री। माइनस प्लस वाले काट दो, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, कितना बच गया? -90। अब ये देखो अपनी डायरेक्शन होती है, इसमें दक्षिण यहाँ पे है, ये लो जी दक्षिण है अपना, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यानी कि किस तरफ जाएंगे? पीछे की तरफ जाएंगे, वामावर्त। तो ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है और मंदिर में जा रहा है, तो मंदिर का मुंह इसकी तरफ, तो यहाँ पे मंदिर का मुंह कौन सी तरफ हो जाएगा? पश्चिम की तरफ हो जाएगा। इसके तीन तरीके हैं, तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। पहला अपना क्या तरीका होगा? व्यक्ति को सीधा दक्षिण में भेजेंगे, उसके बाद दाएं बाएं, दाएं और बाएं करके मंदिर देख लेंगे, उसके सामने पड़ेगा तो वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। दूसरा तरीका है दाएं को बाएं से काट देंगे, बाएं को दाएं से काट देंगे, और आखिर में बाएं बच जाएगा, तो वो पूर्व की ओर जा रहा है तो मंदिर पश्चिम की ओर होगा। और तीसरा है दाएं को अपन प्लस 90 लिख लेंगे, बाएं को माइनस 90 लिख लेंगे, और अपना आखिर में 90 बच जाएगा माइनस का, जो कि दक्षिण में से 90 घटा देंगे तो अपने पूर्व आ जाएगा। तो पूर्व और मंदिर का मुंह हो जाएगा अपना पश्चिम। ठीक है न? तीसरे टाइप की ओर चलते हैं अपने, दिशाओं का परिवर्तन। दिशाओं का परिवर्तन, यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो बताइए दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? अपनी पेपर पे उत्तर दिशा कहाँ होती है? ऊपर होती है जी। अगर इसको मैं दक्षिण पूर्व का कहूं, तो पूछ रहा है जो ओरिजिनल दक्षिण पूर्व है, ओरिजिनल दक्षिण पूर्व कहाँ होगी जी? ये अपनी साउथ ईस्ट यहां होगी। इसको क्या कहा जाएगा? यानी कि उत्तर को अपन ने क्या कह दिया? दक्षिण पूर्व। यहां से यहां तक चेंज कर दिया, तो ये तो है 45 डिग्री का चेंज, और ये इतना है 90 डिग्री का चेंज। यानी कि अपन दिशाओं को कितना ले गए? -135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री वामावर्त घुमा दिए। तो जो एक्चुअल में दक्षिण पूर्व दिशा, इसको क्या कहेंगे? तो जी यहां पे जो होगा, यहां पे क्या रहता है? पश्चिम। यहां पे क्या हो जाएगा? पश्चिम को 135 डिग्री घुमा देंगे। ठीक है जी, ये तरीका नहीं समझ में आया, और तरीका बताओ।
अब ये कह रहा है कि उत्तर को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए, तो यहां दक्षिण पूर्व की जगह अपन ने लिख दिया उत्तर, और पूछ लिया दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पूर्व अपना यहां चला जाएगा, क्योंकि यहां उत्तर है तो यहां दक्षिण, और उत्तर के पूर्व में कौन सी होती है, उत्तर के इधर होती है पूर्व और इधर होती है बाईं तरफ पश्चिम, तो ऑटोमेटिक अपनी यहां पे कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, यहां पे हो गया दक्षिण पूर्व, जो किसकी जगह लिखा है अपन ने, पश्चिम की जगह लिखा है। इसको करने के ये दो मेथड अपने, कोई से भी मेथड से अपन कर लेंगे। चौथा टाइप है इसमें सापेक्ष दिशा ज्ञात करना है, एक दिशा से दूसरी दिशा किस तरफ स्थित है उसको अपन सापेक्ष दिशा कहते हैं। इसमें क्वेश्चन लिया अपन ने, एक व्यक्ति किसी स्थान से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। लो जी, ये कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि किसी स्थान से, ये स्थान है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व अपना पेपर में किस तरफ होता है, दाईं तरफ, 8 किलोमीटर जाता है, वहां से 45 डिग्री बाएं घूमता है, ये अपना 90 डिग्री का कोण बना, तो इसको 45 डिग्री बाएं घुमाना है जी, ये घूम गया, और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो बताइए प्राथमिक स्थान से किस दिशा की ओर है। ये लो जी, प्राथमिक दिशा पे अपन डायरेक्शन वाला बना लिया, तो प्राथमिक दिशा ये है, अगर व्यक्ति इधर है तो ये दिशा कौन सी है, अगर ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस तरफ गया, उत्तर पूर्व, व्यक्ति है उत्तर पूर्व दिशा में, यही अपना आंसर हो जाएगा। और यही है सापेक्ष दिशा, एक जगह से दूसरी जगह का पूछेगा कि वो किस डायरेक्शन में स्थित है, यही अपनी सापेक्ष दिशा है। यही 4 टाइप होंगे और चारों टाइप के अपने क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, जो एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, सुरेश अब 19 साल का है और कॉलेज में है, जब 5 साल का था तब से वह एक छात्रावास में रहा, अब 14 साल के लंबे समय के बाद घर वापस आ रहा है। उसके माता पिता ने उसे रेलवे स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता लिखकर भेजा, और सुरेश को उसके माता पिता द्वारा भेजे गए नीचे दिया गया टेक्स्ट संदेश देखिए और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है जी, क्या टेक्स्ट भेजा, घर वालों ने भेजा कि जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होगा। जब सुरेश बाहर निकलेगा, ये लो जी, सुरेश जब बाहर निकलेगा तो इसका मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, उत्तर अपना ऊपर होता है हमेशा। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर ड्राइव करे। लो जी, 4 किलोमीटर ड्राइव कर ली दाएं मुड़ के, आपको एक टी पॉइंट जंक्शन मिलेगा, ये हो गया जी अपना टी पॉइंट जंक्शन। वहां से क्या करना है, दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करे, ये बाएं हो गया तो ये दाएं, 2 किलोमीटर ड्राइव करें। 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर मिलेगा, ये जी एक चौराया आ गया, ये चौराया आ गया अपना, 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर मिलेगा। गोल चक्कर से बाएं दूसरा मोड़ ले, एक मोड़ ये गया, बाईं तरफ से एक ये गया, ये दूसरा मोड़ ले लिया, यानी कि सीधा ही जा रहा है, और 1 किलोमीटर ड्राइव करें। लो जी, 1 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर ड्राइव करें, 3 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें। लो जी, 2 किलोमीटर भी चल लिया, आपको हमारा घर सामने ही मिलेगा, जल्दी घर आओ, मम्मी पापा को आपका इंतजार है। ये आ गया जी घर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इसने बहुत बड़ा दे दिया, क्वेश्चन बहुत घुमाया, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। पूछा क्या है, पूछा बहुत छोटी चीज है, आप एग्जाम में हमेशा
परीक्षार्थी क्या गलती करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया वहीं पे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, जबकि एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके बाद ही उसको स्किप करें। तो ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत छोटी चीज है। क्या पूछा है? सुरेश ने अपने माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर से दूसरा मोड़, गोल चक्कर से दूसरा मोड़ कहां था, ये के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 1, 3 और 2, कितने किलोमीटर की दूरी तय की? जोड़ देंगे, कितने आगे? 6 किलोमीटर की दूरी तय की गोल चक्कर से बाएं दूसरे मुड़ने के बाद। आंसर क्या हो जाएगा? 6, जो कि अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन को देख के पहले उसको पढ़ो, अगर नहीं आता है तो ही स्किप करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां ये कार्यालय है, 12 किलोमीटर चला, लो जी मैं इधर चला देता हूं, पूर्व में चला दिया 12 किलोमीटर, फिर कह रहा है 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, ये तो हो गया अपना 90 डिग्री। ये कह रहा है दाएं घूमा लेकिन 45 डिग्री घूमा, और कितना चला? 8 किलोमीटर चला। यहां से वह बाएं मुड़ता, बाएं मुड़ना का मतलब 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, और कितना? 7 किलोमीटर यहां चला, अंत में बाएं मुड़ के 11 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ के 11 किलोमीटर चलता है, ये जी 11 किलोमीटर चल रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है तो यहां अपन डायरेक्शन वाला मैप बना लिए जी। ये किधर जा रहा है? उत्तर पश्चिम, और संयोग से उत्तर पश्चिम भी इधर ही होता है। तो क्या पूछा उसने? तो उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया? किस दिशा में चलना शुरू किया? पूर्व। ये तो अपना संयोग बैठ गया कि ये उत्तर पश्चिम ही निकल गया, और नहीं निकलता तो इसको कैसे करता अपन? तो सबसे पहले डिग्री वाला क्वेश्चन है तो इसमें कुछ नहीं करना, अपने को देखना है 45 डिग्री दे रखा है दाएं, दाएं का मतलब पॉजिटिव, ठीक है जी। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, क्या आया? -90 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि अंत में भी बाएं और घूमता है, यानी कि -90 डिग्री। टोटल कितना हो गया? -135 डिग्री, ठीक है। वन, और किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पश्चिम में जा रहा है, उत्तर पश्चिम में जा रहा है। अब आपको पता उत्तर पश्चिम किधर है? ये है जी अपनी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब ये कह रहा है कि -135, तो इसमें शुरू में स्टार्ट कहां से किया? इसमें 135 जोड़ देंगे, प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो किधर? दक्षिणावर्त में, क्लॉकवाइज में जाएंगे। ये 135 जोड़ दिया जी, ये आ गई ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व। तो इसके दो तरीके हो गए निकालने के। एक तरीका तो क्या, किधर भी मुंह करके चला दो, आखिरी में जाएगा उसका सापेक्ष दिशा, जो अपन ने पढ़ी, एक जगह से दूसरी जगह और दिशाओं का परिवर्तन, उससे निकल जाएगा। एक अपना डिग्री वाले से निकल जाएगा। कोई भी आपको जो तरीका आसान लगे उसी से निकाल दो, दोनों से निकालो और क्रॉस चेक कर लो। तो अपना आंसर क्या है दोनों में? पूर्व। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अदिति अपने घर से निकलती है और 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। इसने शुरू में ही कह दिया कि अपने घर से निकलती है, ये इसका घर हो गया, 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है जी। और फिर दाएं मुड़ती है, 19 मीटर चलती है। ये लो जी दाएं मुड़ गई, 19 मीटर चल गई। फिर कह रहा है अब वह दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। ये दाएं मुड़ गई, ये 25 हो गया, तो ये इधर का
यहां से यहां तक का 13 बच गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है। लो जी, बाएं मुड़ गई और 21 मीटर चलती है। ये लो 21 मीटर चलती है। फिर कह रहा है वहां फिर से वह बाएं मुड़ती है और 19 मीटर 38 मीटर चलती है। 25 तो ये है, 13 इधर वाला पोर्शन, टोटल 38 चलती है, ठीक है। और अंतिम बाएं मुड़ती है और एक्स स्थान पर रुकने के लिए 25 मीटर चलती है। तो 21 तो इसके सामने वाला हो गया और ये बच गया 4। कहां पहुंच गई? एक्स स्थान पर। वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। ये इसका घर है और इससे कोई खंबा है 15 मीटर उत्तर में। यहाँ पे एक खंबा है जी 15 मीटर उत्तर में। तो पूछ रही है वो उस खंबे से एक्स की दूरी क्या है। तो ये अपना टोटल 19 था तो नीचे का 15 बच गया और ये भी कहाँ है 15। तो ये अपन निकाल लेंगे, क्या आ गया टोटल 13 तो ऊपर का है, 38 ये 51 मीटर, 51 मीटर दूरी पे है, जो कि अपना आंसर ये है सी। ये आ गया जी। चौथा क्वेश्चन है एम्स्टर्डम बार्सिलोना के दक्षिण में स्थित है। एम्स्टर्डम को ए लेता हूं, बार्सिलोना को बी लेता हूं। एम्स्टर्डम है अपना बार्सिलोना के दक्षिण में। लो जी, दक्षिण का मतलब नीचे। म्यूनिख एम्स्टर्डम के पश्चिम में स्थित है। ये म्यूनिख हो गया अपना एम्स्टर्डम के पश्चिम में, यानी कि बाईं तरफ। और कह रहा है डेट्रॉइट, डेट्रॉइट म्यूनिख के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है, या तो कहां स्थित होगा, या तो यहां पे और या यहां पे, दोनों में से। या तो यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है, बाद में क्लियर हो जाएगा, एक को रख लेंगे। फिर कह रहा है कि टोरंटो डेट्रॉइट के दक्षिण में स्थित है। अब डेट्रॉइट या तो यहां था तो टोरंटो यहां होगा। अब यहां पे स्थिति स्पष्ट कर रहा है बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। किसके? बार्सिलोना के। टोरंटो किसके? बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यानी कि ये तो अपना दक्षिण होता है, ये होता है पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो ये वाला तो कैंसिल, किधर हो गया? ये इसके इसके भी पूर्व में हो गया। अब पूछा क्या है? डेट्रॉइट के सापेक्ष, सापेक्ष दिशा ज्ञात करने वाला आ गया। डेट्रॉइट के सापेक्ष एम्स्टर्डम की स्थिति क्या है? ये है रहा डेट्रॉइट, ये रहा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम डेट्रॉइट के पश्चिम में स्थित है। क्या है? एम्स्टर्डम डेट्रॉइट के पश्चिम, बाई यानी पश्चिम में स्थित है। यह सापेक्ष दिशा वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन का घर दक्षिण की ओर है, यानी कि दक्षिणामुखी है। लो जी, मोहन का घर है दक्षिण की ओर स्थित है। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चल गया, वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी यहां तो चलता है 6 और यहां चलता है 24 मीटर। फिर कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां पे क्या है? किराने की दुकान। 2 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर क्या पूछा है? उसके घर और किराने के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। न्यूनतम दूरी पूछी है तो पहले ये कितना है अपना, नीचे दे रखा है 6 और ये कितना है 24, ऊपर का कितना बच गया? ऊपर का बच गया 6। पाइथागोरस पर में अपन ने पढ़ रखी है, अगर ये आधार 8 दे रखा हो और लंब 6 दे रखा हो तो अपन कर्ण यानी कि जो न्यूनतम दूरी है वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में लग जाएगी, पाइथागोरस पर में लगा दो जी। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 64, ये क्या आ गया 36, अंडर रूट ऑफ 100 क्या आएगा 10, कितनी है 10 मीटर, जो कि अपना ऑप्शन डी है। निकल गई। लो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है। ये कोई विशेष निर्देशन है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। यहां खड़ी थी, लो जी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। ये मैं डायरेक्शन बना लेता हूं। शुरू में यहां खड़ी थी, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम के वो आ गई इस तरफ। फिर कह रहा है उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 180, 180 कितना 90 ए, 90 ए, तो ये इस तरफ आ गई। फिर कह रहा है फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री, तो 90 तो ये और 45 ये हो गया 135 डिग्री वामावर्त, वो आ गई इस तरफ। फिर कह रहा है वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब दक्षिणावर्त घुमाना है तो इस तरफ घुमा दो, और वो अंत में किधर हो जाती है, ये हो गई जी। अब उसका मुंह उत्तर पूर्व की दिशा में है। ये कौन सी दिशा आ गई, उत्तर पूर्व की दिशा। ठीक है, तो मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस तरफ था। वैसे अपनी पेपर पे इधर कौन सी आती है, उत्तर दिशा आती है, लेकिन अगर अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो अपने को पता नहीं था कि कहां पे खड़ा है, तो इसके हिसाब से ये अपन दिशा सेट कर लेंगे। हमेशा क्या होता है, उत्तर के दाईं तरफ क्या होता है पूर्व, और उत्तर के बाईं तरफ क्या होता है पश्चिम, और उत्तर के अपोजिट दक्षिण। ये अपन ने पढ़ रखा है। तो उसका मुंह किस तरफ था, उसका मुंह किस तरफ था, ये दिशा कौन सी अपनी पूर्व। आंसर क्या आ जाएगा पूर्व। आप कहोगी सर ये तो लंबा तरीका है, इससे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है जी, दूसरा तरीका बताते हैं। कौन सा, डिग्री वाला। डिग्री वाला बहुत ही सिंपल है, ये कर लो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब प्लस। फिर कह रहा है 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब माइनस 180 डिग्री। फिर कह रहा है माइनस 135, वामावर्ती है तो माइनस 135 डिग्री। फिर कह रहा है अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त आते ही प्लस 180 डिग्री कर देंगे जी। ठीक है, 180 से 180 कट गया, और 90 में से 135 माइनस के गए तो माइनस 45 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको क्या बता रहा है ये, किस तरफ मुंह आ गया, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व आ गया। उत्तर पूर्व अपनी एक्चुअल में कहां होती है, ठीक है, ये क्या हुआ है माइनस, तो उत्तर पूर्व में प्लस करेंगे तो किधर जाएंगे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जाएंगे तो इधर कौन सी रहती है, मैं अपने पेपर पे पूर्व, पूर्व तो अपन ने निकाल ली है। कोई सा भी तरीका निकाल लो, शॉर्ट आना चाहिए आपको, समझ आना चाहिए। दोनों तरीके आपको बता दिए, ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है, बस समझना है। समझना क्या है, दक्षिणावर्त में प्लस लें और वामावर्त में माइनस, दाएं बोले प्लस लेना है, बाएं बोले माइनस लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये सीजीएल 2022 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी ले रहा हूं और सिंपल से सिंपल, हर टाइप के क्वेश्चन, हर पैटर्न के क्वेश्चन, जो अपने डायरेक्शन टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप उसका आसानी से आंसर निकाल सकते हो। सभी वैरायटी के क्वेश्चन, सभी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। ये कह रहा है कि PSQ का अर्थ है PQ के उत्तर में। ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन जहां भी देखें तो सीधा वहां पहुंचना है कि एग्जामिनर ने अपने से क्या पूछा है। तो ठीक है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, G और C के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। क्या करना, निम्नलिखित व्यंजक में, व्यंजक क्या दिया है जी अपने को, ये दिया है।
इतना बड़ा व्यंजक दिया, ठीक है, निकालते हैं। C12M, ठीक है, और बीच में क्या दे दिया, डॉलर S। तो डॉलर का मतलब क्या था अपने यहां, डॉलर का मतलब देखो, डॉलर का मतलब है पी क्यू के उत्तर में 6 मीटर है, जो पहले वाला है वो उत्तर में है, यानी कि अपना सी है वो एस के कितने मीटर उत्तर में है, 12 मीटर, ठीक है जी। फिर दे दिया एस और जी, और बीच में क्या दे दिया, स्टार। स्टार का मतलब देखो, स्टार का मतलब किधर है, स्टार का मतलब है क्यू पी के पश्चिम में स्थित है, जो बाद वाला है वो पश्चिम में स्थित है, ठीक है। बाद वाला कौन सा है, जी, और कितना पश्चिम में है, 5 मीटर। पश्चिम किस तरफ होता है, बाईं तरफ, जी अपना 5 मीटर पश्चिम में स्थित है। फिर क्या दे दिया अपना क्वेश्चन में, एंड दिया है जी। एंड का मतलब क्या है, देख लो, एंड का मतलब है पहले वाला दूसरे के पूर्व में है। पहला वाला कौन सा है, अपना जी, और जे, जे के पूर्व में है, कितना, 3 मीटर, ठीक है जी, पूर्व में हो गया। अब कह रहा है कि जे 6 मीटर परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब देखो, परसेंटेज का मतलब है कि दूसरे नंबर वाला दक्षिण में है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे दूसरे नंबर वाला कौन सा है, के, जे के दक्षिण में है, वो भी कितना, 6 मीटर, 6 मीटर दक्षिण में है। आखिरी में क्या दिया है, अपस्टोपियस किसका, जे और टी का। इसका मतलब क्या है कि जो ये क्यू आर दे रखा है इसके बीच में है, और वो भी कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब आपको पता है ऊर्ध्वाधर रेखा ये होती है क्षैतिज रेखा, ये होती है पड़ी रेखा को तो क्षैतिज, और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू आर के ठीक बीच में है, तो अपन ये देखेंगे किसके बीच में है, जे और टी के बीच में है। अगर ये ऊपर वाला 6 है तो ये भी 6 होगा, लेकिन पूछा क्या है, जी और सी के ठीक बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, जी और सी के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी पूछी है, ठीक है। इसका तो कोई काम ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो जी और सी के बीच की दूरी न्यूनतम निकाल लेंगे जी। ये बन रहा है अपना 12, ये बन रहा है 5, ये अपना सी पॉइंट, ये एस, और ये जी पॉइंट। जी और सी की न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये हो गई जी। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस वही क्या, कर्ण बराबर अंडर स्क्वायर ऑफ, अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका आ गया 164, इसका आ गया 25, दोनों 144 और 25 169। 169 किसका होता है, 13 का। तो जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या आ गई, 13 मीटर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं घबराना, सीधा कहां जाना है, क्या पूछा है, ठीक है, एक एक का मान रखते जाना, और आखिरी में जो क्वेश्चन पूछा है उसकी वैल्यू निकाल देना। अपन ने इसके बाद जो बढ़ाया वो किस लिए बढ़ाया, क्या पता इनका इससे कोई संबंध बता रहा हो इसलिए बढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, कहां पे, यहां पे ही खत्म हो गया था। इतना करने से तो क्या अपना टाइम वेस्ट हुआ, जो कि एग्जामिनर हमेशा चाहता है, ठीक है। सूर्यास्त के समय लोपा और कृत्तिका आमने सामने है। सूर्यास्त का मतलब कब अपना दिन छिपता है, दिन कब छिपता है अपना, शाम को। शाम को सूर्य किधर होता है, पश्चिम दिशा में, ठीक है जी। लोपा और कृत्तिका आमने सामने है, ठीक है जी। ये लोपा है और ये कृत्तिका, अपने ये लोपा है, ये कृत्तिका है। ये कह रहा है कि लोपा की छाया कृत्तिका के दाईं ओर पड़ती है, ठीक है। लोपा की छाया कृत्तिका के दाईं ओर पड़ती है,
ये कर्तिका है, अगर इसकी दाईं ओर पड़ती है, क्या पूछ रहा है, कर्तिका का मुख किस दिशा में है। अगर कर्तिका का मुख उत्तर की ओर होगा तो उसकी दाईं ओर, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय इधर से किरणें आएंगी, इधर से आएंगी तो अपनी छाया किधर पड़ेगी, इस तरफ, जो कि क्या है, कर्तिका का दाईं ओर है। दाईं ओर होगा तो सीधी सी बात है, इसका मुंह इस तरफ होगा और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन अपनी, उत्तर। तो कर्तिका का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, इस तरफ क्वेश्चन आ सकते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त वाले क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। गौरव क्या कर रहा है, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के, लो जी इसका घर का मुंह किधर है, उत्तर की ओर, लेकिन पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, बैकडोर, बैकडोर से बाहर निकला और 25 मीटर 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, साउथ हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। ठीक है जी, बाएं मुड़ा 36 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 47 मीटर चला। तो इधर तो कितने बच गए, 25 और इधर 22। फिर वह बाएं मुड़ता और 36 मीटर चलता है। ठीक है जी, अब पूछा है अब वह घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। वो यहां पहुंचा, जबकि वो घर कहां था, यहां। तो घर से किस तरफ है, उत्तर। जो जो पूछा जाए निकालते जाओ। और कितनी दूर है, ये वाली और ये वाली सेम रहेंगी, 25 सेम थे, तो उत्तर से 22, घर से 22 मीटर उत्तर में। ठीक है, आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, अब सुबह सुबह का जिक्र हो गया, सुबह सुबह का जिक्र होते ही सूर्य का जिक्र होगा। सूर्य क्या होता है, किधर से आता है सूर्य, पूर्व दिशा से। अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बनी। ठीक है जी, ये कोई आदमी अपने घर से ऑफिस जा रहा है, ये कह रहा है मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बनी, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इस तरफ। तो इसका मुंह किधर होगा, इस तरफ, उत्तर की ओर। लेकिन पूछा क्या है, अगर अपन यहां पे पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहां पे गलती कर बैठेंगे। मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में स्थित है, मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में स्थित है, घर पूछा है। ठीक है, ऑफिस इसका यहां पे है, किसका पूछा, घर। वो उत्तर में जा रहा है ऑफिस में, और घर कहां था, यहां पे। तो ये ऑफिस से घर किधर है, दक्षिण में। तो प्यारे साथियों, यहां ही गलती करते हैं अपन। पूरा क्वेश्चन अपन ने सही तरीके से देख लिया और आखिरी में अगर सीधा निकाल देंगे कि मैं ऑफिस किस दिशा में जा रहा था, तो अपन निकाल देंगे उत्तर। जी, ये आंसर आ गया उत्तर। जबकि इसने पूछा है कि मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, तो जिस दिशा में जा रहा था उससे अपोजिट दिशा में है। कौन सी, दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये वाला घुमाने वाला प्रश्न था केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 8 विद्यार्थी हैं ए से एच तक, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर इस क्रम में बैठे हैं, दक्षिणावर्त, वो भी कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस। यदि बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो एच किस दिशा में बैठा होगा, बी को तो सीधा ही उत्तर पूर्व में बैठा देना है। ठीक है, उत्तर पूर्व कहां होती है अपनी, ये उत्तर पूर्व होती है। यहाँ पे बी बैठा है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। पेपर पे डायरेक्शन लिखते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो एच क्या पूछा है, यदि बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो एच किस दिशा में बैठा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। वो ही अपना आंसर होगा। इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन तरीका क्या है, तरीका समझना है और दिशाओं का ज्ञान रखना है। जेड का घर
सीपीओ 2020 में आया क्वेश्चन है, जेड का घर पी से 45 किलोमीटर, सॉरी 45 मीटर दक्षिण में है। ये पी हो गया और ये जेड हो गया, कितना है 45 मीटर दक्षिण में। ठीक है, जे का घर एच के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इन दो का और इन दो का भी कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, फिर दिया है क्यू का घर, क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। ये अपना क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। ये पी का घर था, इससे 50 मीटर किधर उत्तर में, किसका घर एम का घर। अब कह रहा है कि एच का घर एम के घर से, यहां इन दोनों का अपना कॉम्बिनेशन है। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। ये लो जी, एच का घर एम के घर से कितना 30 मीटर पश्चिम में है। पूछा क्या है, क्यू के घर से संदर्भ में जे का घर किस दिशा और किस दूरी पर है। ठीक है जी, क्यू का घर, क्यू का घर कहां था, ये था। किसके संदर्भ में पूछा है, जे के संदर्भ में। जे कहां है, जे एच के 50 मीटर, कितना, ये 30-30 बराबर है 50 मीटर दक्षिण में जे है। ठीक है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो ये कितना, ये जितना है उतना ही ये हो गया। जे का घर किस दिशा में, क्यू के संदर्भ में, क्यू के संदर्भ में 45 मीटर तो दूरी है, और किस दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा 45 मीटर। ये हो गई सापेक्ष दिशा और दूरी। सापेक्ष दिशा और दूरी इस टाइप से अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सीपीओ 2019 में आया क्वेश्चन है, कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है। ये कोई कॉफी शॉप है, ये कॉफी शॉप हो गई, इसके दक्षिण में क्या है, कुणाल का घर है। ठीक है, कॉफी शॉप के पूर्व में एक उद्यान है। ठीक है जी, इसके पूर्व में कॉफी शॉप, कॉफी शॉप कहाँ अपनी, ये रही, इधर एक उद्यान है। उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है। ये क्या है अपना, उत्तर में मार्केट। अब क्या बोल रहा है, यदि उद्यान से बाजार की दूरी, ये रहा उद्यान, बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है। उद्यान से बाजार की दूरी कॉफी शॉप से कुणाल के घर से बराबर है। तो कॉफी शॉप के संबंध में, कहाँ है कॉफी शॉप, ये रही। बाजार किस दिशा में है, बाजार इस दिशा में है। बना लो जी पेपर डायरेक्शन। पेपर डायरेक्शन क्या कहती है, इधर उत्तर है और इधर पूर्व है। तो ये वाली कौन सी है, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व। ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया, कॉफी शॉप के संबंध में बाजार, अपना मार्केट उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रमेश अपने बचपन के दोस्त के घर जाना चाहता है। अच्छा जी, रमेश बचपन के दोस्त के घर जाना चाहता है। ये अपन पहला वाला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। रमेश के दोस्त ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने घर का रास्ता बताया। रमेश को उसके मित्र के घर के रास्ते के बारे में भेजा गया टेक्स्ट देखें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब आप अपने घर से बाहर निकले हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर है। ठीक है जी, रमेश जब घर से बाहर निकला तो मुंह किस तरफ बता रहा है, उत्तर की ओर। ठीक है, फिर कह रहा है दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले। दाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है एक टी पॉइंट मिलेगा, ये टी पॉइंट। दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले,
ये इधर जा रहा था तो दाएं ये 2 किलोमीटर चल लिया जी। फिर कह रहा है कि वहां चौराहे वाला एक गोल चक्कर आएगा, ये 4 रास्तों वाला गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मोड़ ले। वही है, बाईं ओर दूसरा मोड़ ले। ये पहला मोड़ गया, ये दूसरा मोड़ हो गया, और 1 किलोमीटर चले। लो जी 1 किलोमीटर चल लिया। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले, दाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर चल लिया। फिर कह रहा है दाएं मुड़े और 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, तुम खुद को मेरे घर के सामने पाओगे। तो पूछा क्या है, गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मोड़ लेने से ठीक पहले रमेश का मुंह किस दिशा में था। गोल चक्कर से दूसरा मोड़ कहां लिया था, यहां पे। इससे पहले वो इधर आ रहा था, मुख किस दिशा में था, किस दिशा में, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है अपनी, दक्षिण, दक्षिण दिशा में मुंह था। अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या पूछा इसमें, केवल डायरेक्शन पूछी, कब, गोल डायरेक्शन से, जो गोल चक्कर था उससे दूसरे बाएं मुड़ने से पहले की डायरेक्शन पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कमलेश को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने का मौका मिला, कल उसके कार्यालय का पहला दिन है। उसने अपने साथी कर्मचारी से अपने कार्यालय का रास्ता पूछा। कमलेश टाउन ए उत्तर में रहता है और उसका कार्यालय टाउन एफ में है। उसके साथी कर्मचारी ने उसे फोन पर रास्ता बताया और उसने इसे कागज के टुकड़े पर नोट किया। निम्नलिखित प्रतिलिपि नीचे है, प्रतिलिपि को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न कहां है, यहां से, टाउन ए से बाएं मुड़े, टाउन ए जो कि उसका उत्तर में था से बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। लो जी बाएं, ये ए टाउन था, इससे 2 किलोमीटर बाएं मुड़े और आप टाउन बी में होंगे, बी टाउन आ गया। ठीक है, टाउन बी से बाएं मुड़े और टाउन सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर, फिर बाएं इधर जा रहा था तो बाएं नीचे, और सी आ गया कितना, 3 किलोमीटर चलने पे। टाउन सी से दाएं मुड़े और टाउन डी तक पहुंचने के लिए कितना, 4 किलोमीटर चले। दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला तो कहां, डी पे आ गया। टाउन डी से दाएं मुड़े, टाउन डी से भी दाएं मुड़ना है, और टाउन ई तक पहुंचने के लिए कितना, ई तक पहुंचने के लिए अपना 4 किलोमीटर चलना है। फिर क्या कह रहा है, टाउन ई से बाएं मुड़े, टाउन ई से भी बाएं मुड़ा और टाउन एफ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चले। कार्यालय टाउन एफ में, ऑफिस कहां है, टाउन एफ में। टाउन ई पहुंचने पर, क्वेश्चन क्या पूछा, टाउन ई पहुंचने पर कमलेश कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा, टाउन ई तक की दूरी कितनी चला, 2 + 3 + 4 + 4, 4 3 7 4 11 4 15 किलोमीटर। ठीक है, क्या पूछा, टाउन ई पहुंचने पर कमलेश कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। 2 और 3 5, 5 और 4 9, सॉरी 9 और 4 13, 13 अपना आंसर आएगा। ठीक है, इसमें दिशाओं का ज्यादा रोल नहीं था। क्या पूछा है, दूरी पूछा है, केवल दूरी, कितनी दूरी चला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सैली एक मिनी बस चलाती है, सैली एक मिनी बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है और अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की और बस चलाती है। ये उसका स्कूल है, सैली 7 किलोमीटर गई, ये स्कूल हो गया। फिर वह दाएं मुड़ती है। ठीक है जी, इस तरफ जा रहा है तो दाएं, ये हो गया। रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर, लो जी 10 किलोमीटर बस चलाती है और दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने से सैली को कितनी दूरी
तक बस चलानी होगी। दाएं घूमी है तो क्या लेंगे अपन, 90 डिग्री ही लेंगे। ठीक है, स्कूल तक पहुंचने के लिए, स्कूल है यहाँ पे, यहां से दाएं घूमी तो 10 किलोमीटर, तो ये 5 ये गए तो नीचे के बच गए 2, 10 प्लस 2 टोटल कितने, 12 किलोमीटर बस चलानी पड़ेगी। ठीक है, आंसर नंबर ए 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना। प्रीति बिंदु ए से शुरू करती है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। ये बिंदु ए 7 किलोमीटर दक्षिण यानी कि नीचे की ओर ड्राइव करती है। यहां से वह बाएं मुड़ती है, बाएं किधर, ये, और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। लो जी, 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है। लो जी, अंतिम बार, और बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। प्रीति को बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी ड्राइव करनी पड़ेगी। बिंदु ए से बी की बीच की दूरी निकालेंगे। क्या है, ये 7 बराबर है, तो ये सामने वाली भी बराबर होगी, कितनी, 9 किलोमीटर ड्राइव करने पे बिंदु ए से बिंदु ए पे पहुंच जाती है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन अपना। मनीष बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। मनीष है, बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। ठीक है जी, बिंदु ए 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। अपन पेपर पे पूर्व किधर लेते हैं, दाईं तरफ। 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है जी, 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं किधर, लो जी इधर, कितना, 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो 12 तो ये रख लो, कितना बच गया, 18। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 5 ये बच गया, 15 ये बच गया। ठीक है जी, 20 किलोमीटर हो गया। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और कितना, 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। क्यू पर पहुंच जाता है। क्या पूछा है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी, और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। ये अपना ए पर पहुंचने के लिए ये कितनी है, 15, और ये 15, किस तरफ, उत्तर की ओर, किस तरफ, उत्तर की ओर, और कितनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, 15 किलोमीटर। आंसर क्या है, ये है। ठीक है, यहां पे हुए अपने क्वेश्चन समाप्त। तो अब बताता हूं आपको, डायरेक्शन टेस्ट अपन ने पढ़ा। सबसे पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा। थ्योरी में क्या था, दिशा अपन पेपर पे हमेशा उत्तर लेते हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व लेते हैं और बाईं तरफ पश्चिम लेते हैं। उसी हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त यानी कि दाईं तरफ, और उसको प्लस भी रखते हैं। वामावर्त यानी कि बाईं तरफ, और उसको माइनस लेते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि 4 टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 टाइप कौन सी थी, दूरी ज्ञात करना, सापेक्ष, दिशाओं का परिवर्तन। ठीक है, ये अपने टाइप हो गए थे। उसके बाद अपन ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम में आए थे उसके क्वेश्चन लिए, इजी क्वेश्चन भी करे और टफ क्वेश्चन भी करे। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। कोई नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम केवल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करो। जैसे फेसबुक वगैरह पे पेज फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट करो और शेयर कीजिए। धन्यवाद।